हमारा संपूर्ण जीवन केवल आदतों का परिणाम है। आज हम जो भी स्थिति में हैं, चाहे सफल हैं, असफल हैं, मोटे हैं, पतले हैं, तंदुरुस्त हैं, ये सब हमारी आदतों पर निर्भर करता है। दोस्तों, क्या आप अपनी कोई आदत को पहचान करना चाहते हैं या कोई अपनी आदत को बदलना चाहते हैं? तो प्लीज़ ये वीडियो आखिरी तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नौहर सिंह राजपूत है। आप सबका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्रसिद्ध और प्रेरणादायक पुस्तक द पावर ऑफ हैबिट, जिसके लेखक हैं चार्ल्स डुहिग। चार्ल्स डुहिग एक पत्रकार हैं और द न्यूयॉर्क टाइम्स में कार्यरत है। उन्होंने इस संस्थान के अखबार के साथ साथ पत्रिका के लिए भी लिखा है। वे गोल्डन अपॉर्चुनिटीज शीर्षक से प्रकाशित पुस्तक में बतौर लेखक अपना योगदान दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने द रेकलिंग और टॉक्सिक वाटर्स जैसी किताबों में भी अपना योगदान दे चुके हैं। चार्ल्स डुहिग हार्वर्ड बिजनेस स्कूल और येल यूनिवर्सिटी से स्नातक है। यह बुक 100 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों, 300 से अधिक वैज्ञानिकों और अधिकारियों के इंटरव्यू तथा दर्जनों कंपनियों पर किए गए शोधों पर आधारित है। दोस्तों, इस पुस्तक में 3 भाग हैं: लोगों की व्यक्तिगत आदतें, संगठनों की आदतें और समाज की आदतें। शुरुआत करते हैं व्यक्तिगत आदतें। दिन भर में हम जो भी चुनाव करते हैं उनमें से ज़्यादातर सोच समझकर लिए गए निर्णय लग सकते हैं, पर असल में ऐसा नहीं है। वे बस हमारी आदतें हैं। हम क्या खाते हैं, पीते हैं, रात को सोने से पहले अपने बच्चों से क्या कहते हैं, पैसे खर्च करते हैं या बचाते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं और अपने विचारों व काम से जुड़ी तयशुदा आदतों को कैसे नियोजित करते हैं। ये सब शुरुआत से छोटी छोटी आदतें लग सकती है, लेकिन समय के साथ साथ इन छोटी आदतों का हमारे हेल्थ, प्रोडक्टिविटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एंजॉयमेंट पर गहरा प्रभाव पड़ता है। आदतें वे चुनाव हैं जो हम सब किसी एक समय पर सोच समझकर करते हैं और फिर लगभग हर रोज़ बिना सोचे समझे उन चुनावों को दोहराते हैं। जैसे हमको एक निश्चित समय पर चाय पीने का मन करता है, जैसे कोई स्मोकर को एक निश्चित समय पर स्मोक करने का मन करता है, वैसे ही जैसे किसी को तंबाकू खाने की आदत होता है, उसको एक तंबाकू खाने का एक निश्चित समय पर मन करता है। यह सब आदत। चार्ल्स ने इस पुस्तक में एक गोल्डन रूल दिया है। वो कहते हैं कि आप किसी आदत को ख़त्म नहीं कर सकते, बस बदल सकते हैं। आप किसी आदत को ख़त्म नहीं कर सकते, बस बदल सकते हैं। आदत को बदलने के लिए हमें सबसे पहले यह जानने की आवश्यकता होगी कि आदतें कैसे काम करती हैं, तो हम आदत को बदल सकते हैं। उसके लिए चार्ल्स कहते हैं कि हमें जीवन में एक निश्चित लक्ष्य बनाने की ज़रूरत है। आदतें 3 चरणों वाला फंदा होता है: इशारा, क्रिया और इनाम। यदि इशारा और इनाम समान रखकर केवल क्रियाओं को परिवर्तित किया जाए तो आदतों में बदलाव लाया जा सकता है। पहले से बनी क्रिया को परिवर्तित करके पुरानी आदतों को बदल सकते हैं। आदत परिवर्तन कर सुनहरा नियम भी यही है कि पुरानी आदत को परिवर्तित करने के लिए उसका इशारा और इनाम को जस का तस रख कर इस फंदे में नई क्रिया जोड़ दिया जाए। इस नियम का पालन करके किसी भी आदत को परिवर्तित किया जा सकता है। चार्ल्स एक नियम बताते हैं: इशारा, क्रिया और इनाम। इसमें से वे क्रिया को बदलने की चार्ल्स आदतों को बदलने के लिए एक नियम बताते हैं: इशारा, क्रिया और इनाम। उसमें कहते हैं इशारा और इनाम को आप जस का तस रखें, लेकिन क्रिया को बदलें, तो आप आदत को बदल सकते हैं। आदत को बदलना जितना आसान नज़र आता है उतना है नहीं। यह कहना गलत होगा कि धूम्रपान, शराब की लत, ज़रूरत से ज़्यादा खाना और ऐसे ही अन्य समस्याओं को बिना ठोस प्रयास के ठीक किया जा सकता है। सच्चे बदलाव के लिए ठोस प्रयास करने के अलावा इच्छा को सक्रिय करने वाले व्यवहार की समझ होना भी जरूरी है। किसी भी आदत को बदलने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। सिर्फ कैसा बदलना है यह जान लेना काफ़ी नहीं है। लेखक कहते हैं कि आप अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस आदत के बदले आपको कोई क्रिया ढूंढनी होगी। अगर आप समूह का हिस्सा बनकर करेंगे तो सफलता जल्दी मिल सकती है।
आपका विश्वास अपने ऊपर होना जरूरी है। चार्ल्स कहते हैं कि विश्वास होना बहुत जरूरी है। समूह का हिस्सा बनने से ये विश्वास बढ़ता है, फिर चाहे वह समूह अनगिनत लोगों का हो या फिर सिर्फ 2 लोगों का हो। संगठनों की आदतें। कुछ आदतों में ऐसी शक्ति होती है जिनसे परिवर्तन एक श्रृंखला शुरू की जा सकती है, जिसकी मदद से पूरे संगठन की आदतें बदली जा सकती है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कुछ आदतें पुनर्निर्माण के मामले में अधिक महत्वपूर्ण होती है, फिर वह पुनर्निर्माण व्यापार का हो या जीवन का। इन्हीं आदतों को मूल आदतें कहा जाते हैं। चार्ल्स ने उदाहरण के तौर पर बताया है कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं और एक्सरसाइज करने को आदत बनाते हैं तो आपके जीवन में बहुत से बदलाव अनजाने में होगा, जैसे पौष्टिक भोजन खाना, धूम्रपान नहीं करना, निश्चित समय पे उठना, जिससे आपकी कार्य क्षमता भी बढ़ जाएगी। चार्ल्स कहते हैं कि कोई भी बदलाव के लिए इच्छा शक्ति बहुत आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है कि आपकी इच्छा शक्ति दृढ़ होना चाहिए। अगर आपको कोई बुरी आदत को बदलना है तो आपको दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति जरूरी है। उसी प्रकार चार्ल्स कहते हैं कि संकट की स्थिति में जब भी संकट आए तो आपकी अच्छी आदतें आपको बाहर निकाल सकती है, चाहे आप खुद की संकट में हो या कोई संगठन संकट में हो। अच्छी आदतें आपको हमेशा लाभ प्रदान ही करती है। समाज की आदतें। इस भाग में लेखक ने समाज की आदतें और विकास के बारे में बताया है, कैसे कोई समाज आगे बढ़ता है या पीछे रहता है। चार्ल्स कहते हैं कि कोई भी समाज तब आगे बढ़ता है जब उसके लीडर, उसके नेता अपने समाज के लोगों में नए और अच्छी आदतों में विकसित करते हैं। इसी प्रकार उन्होंने बताया कि जब भी कोई आंदोलन शुरू होता है कोई बदलाव के लिए, तो लीडर्स आंदोलनकारियों में नई आदत विकसित करते हैं, जिससे आंदोलन सफल होता है। कोई भी समाज में तरक्की के लिए उसके लीडर्स में अच्छी आदतों का होना जरूरी है, तभी वे अपने समाज के अन्य व्यक्तियों में अच्छी आदतें ला सकते हैं, जिससे समाज उन्नति कर सकते हैं। आगे चार्ल्स ने एक महिला की स्टोरी बताई है जिन्हें जुए की लत लग गई थी और वो कैसे बाहर निकली। उसके बारे में बताया कि उस महिला में विश्वास था कि मैं ये जुए की लत बंद कर सकती हूँ। बदलाव में विश्वास करने के लिए सबसे ज़रूरी है विश्वास करने की इच्छा, और इस विषय को पैदा करने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है आदत। दोस्तों, अगर आप यह पुस्तक पढ़ी है तो आपको क्या सीख मिली, प्लीज़ कमेंट में लिख कर ज़रूर बताएं, और अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ने की कोशिश ज़रूर करिए, क्योंकि बहुत ही लाभ होगा, आदतों के बारे में जानकारी होगा और जीवन में बहुत ही फायदा होगा। दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को क्लिक करें ताकि मेरा अच्छी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद। थैंक यू।